कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर भी इस बार ऐसा जश्न मना जो पहले कभी नहीं हुआ। हमें पता ही चला कि जनाब श्रीनगर में बड़े ही जोश और जज्बे के साथ न्यू ईयर नाइट बनाई गई है वहां पर। अच्छा, और फिर हमें ये भी पता चला है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। और खबर आपको दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बेनकाब कर दी है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक लाल चौक पर घंटा घर पहुंचे। तो इस नए साल में पाकिस्तान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और कैसे पाकिस्तान इन चुनौतियों को पाट पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो 25 है उसमें चुनौतियां जो हैं, जिन्होंने मोमेंटम गेन किया 2024 में, वो सब 25 में उभर के आएंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब चाइना को, पाकिस्तान को आ रही है कि उसके बॉर्डर के ऊपर तालिबान जितना अपना जमावड़ा और हक जमा रहा है, बल्कि दो तालिबान, एक पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान, अब दोनों में आपस में कोऑपरेशन होने लगी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसमें चाइना को जो फिक्र हो रही है वो ये है कि चाइना के ऊपर भी अटैक हो रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुझे कैसे पता चला कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर श्रीनगर में बड़े ही एक जबरदस्त तरीके के साथ और जोश और जज्बे के साथ न्यू ईयर नाइट मनाई गई है, सेलिब्रेशन की गई है, उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसकी पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट की जा रही हैं। मुझे ऐसे पता चला कि मुझे बिला वजह ही आप लोगों ने साथ में वो नोटिफिकेशन भेज देते हैं, टैग कर देते हैं। मतलब मेरा क्या ताल्लुक है सर? मुझे ये बताएं, श्रीनगर में अगर सेलिब्रेट की जा रही है न्यू ईयर नाइट तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अच्छा, आप इनवाइट करना चाह रहे हैं सर? अच्छा, टिकट भेज दो। तो बात यह है कि हमने ये तस्वीरें देखी और हमने ये सारा वीडियोस देखी। हमने कहा भाई अब देखें इसके ऊपर असल में चक्कर क्या है। वो इसलिए इंडियंस टैग करते हैं ये वाली चीज़ें कि देखें आप लोग ये कहते हैं हर वक्त रोना रोते रहते हैं, पिटते रहते हैं आप कश्मीर का नाम ले लेके, जम्मू कश्मीर का नाम ले लेके, तो वहाँ पे तो लोग न्यू ईयर नाइट बना रहे हैं। तो अब न्यू ईयर नाइट भी ना बनाए वहाँ पे लोग, आपका मतलब पटाखे भी ना छोड़े, आतिशबाजी भी ना करें, वो मतलब ये चाहते हैं आप, आपका ये मतलब है मतलब सब बेचारे जो है घुट घुट के मर जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी न्यू ईयर नाइट मना ही लेनी चाहिए। एक साल के बाद एक आती है सर, कौन सा रोज रोज आ रही है, तो मनाने दें उनको। अच्छा, तो साथ ही जो है वो मनानी चाहिए भाई, मैं तो कहती हूँ हर तरफ मनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है मजहब का मामला, वो कहते हैं न्यू ईयर नाइट कहाँ से आ गई आपकी? क्रिसमस मनाने पे सर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं कौन सा क्रिसमस, कहीं पे कोई मैरी क्रिसमस लिख दे सही तो आगे से जो है वो मौलवी की तस्वीर आती है एक साथ और कहते हैं कि आई हैव 4 मैरिजेस, हाउ कैन आई से मैरी क्रिसमस? मैं तो अब कर ही नहीं सकता मैरी क्रिसमस क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी 4 शादियां हो चुकी हैं। तो वो वाली शादी नहीं है, ये मैरी MERRY है। लेकिन वहां पे तो झगड़े पड़ जाते हैं। अब देखें दूसरी तरफ तो मना सकते हैं ना, तो मनाने दें आप उनको, क्रिसमस भी मनाने दें आप उनको, न्यू ईयर नाइट भी मनाने दें। वहाँ पे तो देखिए सऊदी अरेबिया तो UAE की इमार जो है वो क्या क्या कुछ कर रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहाँ पे क्या कर रही हैं। तो तुसी उन्होंने रोक लिया जेड़ा तुसी इनको रोकना है मनाने से, तो मनाने दें, तो खुशियाँ मना देने। खैर है, मैं तो कह रही हूँ 2025 में लोगों को जो है ना थोड़ी खुशियाँ मिल जाए। 2024 बड़ा ही ख़राब मनहूस तरीन साल गया, तो कम से कम 2025 में तो थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो हम बात करें ना, एक और मैं बात आपके सामने रखती हूँ और वो ये है कि इंडियन म्यूज़िक, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन फिल्में, बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन सिनेमा जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी वायरल है, उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन डिज़ाइनर्स पे। यार पाकिस्तानी जान देते हैं इंडियन डिज़ाइनर्स पे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एलीट तो जान देती है इंडियन डिज़ाइनर पे। और फिर ड्रेसेस हों सब्यासाची के, सब्यासाची आपको पता है कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस वो बनाते हैं। सब्यासाची हैं या सब्यासाची जो भी हैं, बहुत कमाल के ड्रेसेस वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर हुआ ये है कि एक हंगामा है क्यों बरपा,
थोड़े से जो कपड़े बनवा लिए वो ये है कि वैसे तो पाकिस्तान की जितनी भी एलीट शादियां होती है ना, उसमें इंडियन डिज़ाइनर से ड्रेसेस बनते हैं, कोई नई बात नहीं है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बेटे की शादी हुई है और उसमें ऑब्वियसली मरियम नवाज एक इंतहाई खूबसूरत किस्म के जोड़े पहनकर जब बाहर निकली तो लोग देखते रह गए, दंग रह गए सर, दंग रह गए उनकी खूबसूरती देख के, क्या हो की रहा है। तो उसके बाद जो है फिर लोगों ने कहा ये देखें, इतने का ये जोड़ा है, इतने का ये है, और सबसे बड़ा मसला ये पड़ गया कि वो इंडियन डिजाइनर थे सर, पैसे सारे इंडिया चले गए। मतलब ये कि आप ये देखें कि आप हमेशा से उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके आप पहनावे पहनते हैं, आपकी शादियों में वहाँ की रस्में होती हैं क्योंकि कल्चर एक है। तो जिस कंट्री के फ्लरिश कर रहा हो वहाँ के डिज़ाइनर्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ की फ्लरिश कर रहे हैं, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री सारी। कौन सी पाकिस्तानी शादी है जिसमें इंडियन गाना ना बजता हो? पाकिस्तान की सारी शादियों पर किन के गानों पर डांस होता है? इंडियन गानों पर डांस होता है सर। और तो और मिट्टी में मिल जाना ते गुल बन के खिल जाना है इतनी सी आरज़ू, ये सब समझते थे कि पाकिस्तानी गाना। तो पेट्रियाटिक अपना पाकिस्तानी पेट्रियाटिक सॉन्ग समझ के सब गा रहे होते थे, लो जी अपने मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में गा रहे। और पता है चलिए ये मिट्टी दूसरे पासे दी है, ये मिट्टी एक ही है लेकिन बॉर्डर के दूसरे पार की है, तो फिर भी वो गाना चलता रहता है, फिर भी सब गाते रहते हैं। तो बात यह है कि ये डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, म्यूज़िक, सिंगिंग, ये बियॉन्ड बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह आपके सिंगर्स आतिफ असलम से लेकर और अली जफ़र तक, नुसरत फ़तेह अली ख़ान तक, जहाँ पे उनको जो बड़ा इंडिया में उन्होंने गाया, डंके बजाए हैं, उन्होंने उनको चांस दिया, सबसे बड़ी बात ये, इसको भी याद रखा करें। तो जो सबिया साशी हों या कोई और जितने भी डिज़ाइनर्स हो ना, मरियम नवाज़ ने जो ड्रेसेस पहने हैं वो पाकिस्तानी कुछ डिज़ाइनर के उन्होंने पहने हैं और कुछ कह रहे हैं कि इंडियन डिज़ाइनर से जो है वो वाली शादी पे कपड़े जो हैं वो देखे गए हैं या बनवाए गए हैं। तो उसके ऊपर फिर वो तस्वीरें लगती रही। तो मैं तो ये समझती हूँ कि डिज़ाइनर या इस तरह का ये पूरी दुनिया से बनवाते हैं लोग। यहाँ पर अमेरिका में देखिए ना, शादियों में ज्वेलरी जो पहनी जाती है, कुंदन की ज्वेलरी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कहते हैं मरते हैं लोग। यहाँ पे भी वो कहाँ से आती है? इंडियन ज्वेलरी है वो। मेहंदी तक जब खरीदते हैं ना, मेहंदी है ना लगाने के लिए हाथों पे, तो कहते हैं इंडियन मेहंदी होनी चाहिए, वो वाली कौन लाए हो ना इंडियन मेहंदी। यहाँ तक तो है, तो कपड़े और डिज़ाइनर्स पे क्या सवाल आ गया। हाँ, और जहाँ तक कीमत की बात है तो देखिए आजकल की जो दुल्हन है ना, दुल्हन क्या यानी आम गरीब की भी शादी हो रही है, 5 लाख से कम का जोड़ा तो नहीं होता, बेशक उधार लेकर ये करके किया जाए। वो अलग बात है कि ठीक है, पब्लिक फिगर जो है उनके ऊपर निगाह रहती है और होती है, और ऑब्वियसली ये तो मैं कहती हूँ कि भाई एक मॉडेस्टी जो है वो दिखानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इंडियन डिज़ाइनर है इसके ऊपर क्या मतलब वो करना। मैं तो समझती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है ही अच्छे, तो वो तो क्या किया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।